अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ बिलाल कासिम, योर इंग्लिश मेंटोर। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं जो कि दिस और दैट पर मबनी है। ठीक है, आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट 1 लाजमी देखें ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 बआसानी समझ आ जाए। इस वीडियो के एंड तक उम्मीद करता हूं कि आप जो है 100% सही तरीके से 110% आप जो है वो दीज और दोज का इस्तेमाल करेक्टली कर पाएंगे, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं दीज और दोज, और ये भी होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है ये मैं लेक्चर 1 में मतलब पार्ट 1 में बता चुका हूं, तो आप पार्ट 1 लाजमी देखें ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पता लग जाए। तो दीज और दोज, सबसे पहले तो इनके प्रोनाउंसिएशन यानी कि तलफ़ुज़ को समझ लें, क्योंकि अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इनको गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो ये है दीज, ये है दोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीज की। ठीक है, दीज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं प्लूरल थिंग्स के लिए। ठीक है, प्लूरल थिंग्स यानी कि जमा चीज़ें। जब भी हम जमा चीज़ों की बात करेंगे तो हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसी जमा चीज़ें जो नियर हों, नियर यानी कि नज़दीक हों, तो ऐसी जमा चीज़ें जो आपसे नज़दीक हैं, ठीक है, उनको बताने के लिए। और थर्ड और जो मेन इम्पोर्टेंट जो यूज़ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का वो है फॉर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, वेल दीज को इस्तेमाल करते हैं प्लूरल चीज़ों के लिए। ठीक है, ऐसी प्लूरल चीज़ें जो आपसे नज़दीक हों। क्यों? क्योंकि हम नियर थिंग्स की बात कर रहे हैं। द थिंग्स विच आर नियर टू अस एंड द थिंग्स विच आर इन प्लूरल नंबर, नॉट इन सिंगुलर नंबर। ठीक है, जो वाहिद ना हो, एक ना हो, एक से ज़्यादा हो। ठीक है, प्लूरल का मतलब जमा यानी कि एक से ज़्यादा। अगर एक होगा तो एक के लिए हम दिस और दैट का इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल चीज़ों की जब भी हम बात करेंगे तो भाई प्लूरल चीज़ें, ऐसी प्लूरल चीज़ें, ऐसी जमा चीज़ें जो आपसे नज़दीक हैं, तो उनके लिए आप दीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इनका जो मेन यूज़ है वो क्या है? फॉर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जब हम पहली मर्तबा किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन करवा रहे हों, तारुफ करवा रहे हों, तो तब हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो जमा हैं, नज़दीक हैं और एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मौजूद हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, अब फ्रेंड एक नहीं है बल्कि मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ, तो यानी कि 2 से ज़्यादा हैं। 2, 3, 4, 8, 10 कितने भी, मगर वो सब के सब जमा हैं और वो मुझसे नज़दीक हैं, तो मैं क्या कहूँगा? ये मेरे दोस्त हैं, तो दीज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब कहीं पर भी चले गए, जैसे आप सुपर स्टोर चले गए या मार्ट चले गए, तो वहाँ पर जो है आपने जो है वो कुछ भी, कोई भी आइटम देखा और वो जमा चीज़ में मौजूद है, मतलब प्लूरल नंबर में मौजूद है, और आपको नहीं आइडिया, नहीं पता कि फ़लाँ चीज़ क्या है, मतलब वो चीज़ क्या है, तो आप जाहिर सी बात है आप पूछेंगे, आप मालूम करेंगे कि भाई फ़लाँ चीज़ क्या है। तो वो आपको क्या करेंगे? शॉपकीपर जो हैं, जो वहाँ वर्कर हैं, वो आपको गाइड करेंगे या वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये मैंगोज़ हैं, ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये चेरीज़ हैं। ठीक है भाई, तो इसी तरह से जब आपको किसी चीज़ का, मतलब ऐसी चीज़ का जो जमा में मौजूद, मतलब जमा हो और ज़्यादा हो और नज़दीक हो, उन चीज़ों का तारुफ करवाना है, तो आप दीज के ज़रिए से करवा सकते हैं। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, क्या ये जमा है? नहीं, ये सिंगुलर है, वाहिद है, एक है। ठीक है, एक मार्कर है। अगर ये एक से ज़्यादा होता, यानी कि 2 होते, 3 होते, 4 होते और मुझसे नज़दीक होते,
तब मैं दीज का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझसे नज़दीक हैं मगर ज़्यादा नहीं है, सिंगुलर है, तब मैं दिस का इस्तेमाल करूंगा, ना कि दीज का। ठीक है, इसी तरह से मैं इस वॉच की बात करूं तो भैया एक घड़ी, एक वॉच है। ठीक है, एक वॉच की बात हो रही है। अगर एक से ज़्यादा होती, 3-4 वॉचेस अगर होती, ठीक है, 3-4 घड़ियां अगर पहनी हुई होती और जमा होती और नज़दीक होती, तो तब मैं दीज का इस्तेमाल करता। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो दीज को हम नज़दीक की जमा चीज़ों का इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला दीज के सेंटेंसेस का क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले दीज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और फिर प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करेंगे, मतलब अगर हम ज़माना प्रेजेंट की बात करें, मतलब मौजूदा ज़माने की बात करें, तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, और अगर माजी की यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर। ठीक है, प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले रख दिया दीज। फिर अगर प्रेजेंट टाइम की, मौजूदा टाइम की बात कर रहे हैं तो आर, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर दीज आर माय, अब बुक नहीं बल्कि प्लूरल थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो बुक नहीं बल्कि हम लिखेंगे बुक्स। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो प्लूरल में आएगा, जमा में आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, फैन फैंस। ठीक है, बॉय बॉयज, फ्रेंड फ्रेंड्स। ठीक है, दीज आर माय बुक्स। अब आर लगाया है तो आर से हमें क्या पता लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगर हमें पास्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सिंपली आर के बजाय हम क्या लगा देंगे? वर्ड लगा देंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन वर है, वेयर पढ़ते हैं लोग, जबकि वो गलत है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर। दीज वर, बाकी सब का सब सेम आ जाएगा, माय बुक्स। ठीक है, दीज वर माय बुक्स, दीज आर माय बुक्स, दीज वर माय बुक्स। ठीक है, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। ठीक है, ये मेरी किताबें थीं। ओके, नेगेटिव दीज आर नॉट माई बुक्स, इंट्रोगेटिव आर दीज माई बुक्स, दीज वर नॉट माई बुक्स, वर दीज माई बुक्स। उम्मीद करता हूं कि दीज समझ आ गया होगा। अब उर्दू में हम कैसे दीज के जुमलों को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उर्दू क्या होगी दीज के सेंटेंसेस की? वो होगी ये। ठीक है, ये के साथ जमा, जमा जो हमारा उर्दू में हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैं। ठीक है, जैसे ये मेरी किताबें हैं, ये मेरे दोस्त हैं। ठीक है, ये मेरे पिज्ज़ा स्लाइसेस हैं। ठीक है, ये मेरी चॉकलेट्स हैं, आपको नहीं दूंगा। वेल, आगे बढ़ते हैं दोज पर। तो दोज और दीज में क्या फ़र्क है? तो दोज को हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल थिंग्स के बारे में बात करने के लिए, फार थिंग्स के बारे में बात करने के लिए। फार का मतलब मैं बता चुका हूँ, फार का मतलब दूर, यानी कि जो आपसे नज़दीक ना हो, जो दूर हो। ठीक है, दूर हो, फार थिंग्स के लिए। और मेन यूज क्या है? फॉर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जब हम पहली मर्तबा किसी भी चीज़ का तारुफ करवाते हैं, मगर ऐसी चीज़ जो आपसे दूर हो। ठीक है, ऐसी जमा चीज़ें, चीज़ नहीं जमा चीज़ें जो आपसे दूर हों। जैसे मिसाल के तौर पर आप जाते हैं किसी गांव चले गए या किसी फील्ड, किसी खेत में चले गए। अब आप चले गए आम के खेत में। ठीक है, आम के खेत में चले गए तो आपने देखे कि दरख्त पर बहुत सारे आम हैं। ठीक है, और आप जो हैं वो आम से दूर हैं, आम आपसे दूर हैं और जमा में हैं, तो आप क्या कहेंगे? दोज आर मैंगोज। ठीक है, क्यों दोज लगाएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो वो आपसे दूर हैं। ठीक है, जब भी हम दूर की जमा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तब हम
दोज का इस्तेमाल करेंगे, और नज़दीक की जमा चीज़ों के लिए दीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नज़दीक की जमा चीज़ों के लिए दीज, दूर की जमा चीज़ों के लिए दोज। इसी तरह से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, नज़दीक हैं, तो मैं कहूँगा दीज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, वही फ्रेंड्स मुझसे दूर हैं, ठीक है, मैं या फिर मैं उनसे दूर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, दोज आर माई फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे दीज आर मार्कर्स। ठीक है, अगर मैं मार्कर्स की बात करूँ, ये मुझसे नज़दीक हैं, दो हैं, जमा है, सिंगुलर नहीं है, तो दीज आर मार्कर्स। अब अगर ये मुझसे दूर हों, ठीक है, मुझसे दूर हैं, जिनको मैं टच नहीं कर सकता, मतलब इतना दूर है कि जिनको मैं हाथ अगर लंबा भी करके मैं इनको टच करने की कोशिश करूं तो नहीं कर सकता, तो ये मुझसे दूर हैं। तो जब दूर होंगे, दूर की चीज़ की बात करेंगे, तो तब हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला बिल्कुल सेम है जैसे दीज का बनाया हमने। ठीक है, क्या करेंगे, दोज। प्रेजेंट की बात करेंगे तो आर, पास्ट की बात करेंगे तो वर। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट, और ये हो गया पास्ट। जैसे मिसाल के तौर पर दोज आर लेजी। ऑब्जेक्ट मैंने कहा हमेशा प्लूरल रहेगा क्योंकि जमा की बात हो रही। लेजी बॉयज, दोज आर लेजी बॉयज, मतलब वो आपसे दूर हैं, नज़दीक होते तो आप उनको लेजी नहीं बोलते। ठीक है, दोज आर लेजी बॉयज। ठीक है, वो आपसे दूर हैं और जमा में हैं, इसलिए आपने दोज लगाया। अगर नज़दीक होते और जमा में होते तो आप लगाते दीज। ठीक है, दोज आर लेजी बॉयज। इसी तरह से पास्ट में क्या हो जाएगा, दोज वर, आर की जगह हम सिर्फ और सिर्फ आर की जगह सिर्फ वर आ जाएगा, दोज वर लेजी बॉयज। ठीक है भाई, मतलब वो लेजी बॉयज थे, कब, पास्ट में थे। ठीक है, माजी में, गुजरे हुए ज़माने में। ठीक है, नेगेटिव देख लें, दोज आर नॉट लेजी बॉयज, नोट लगा देंगे सिर्फ आर और लेजी के बीच में, दोज आर नॉट लेजी बॉयज। इंट्रोगेटिव, आर दोज लेजी बॉयज। ठीक है, दोज वर नॉट लेजी बॉयज, वर दोज लेजी बॉयज। अच्छा, दोज की उर्दू क्या होती है, दोज की उर्दू होती है वो, और वो के साथ उर्दू में जमा हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैं। ठीक है, जैसे वो सुस्त लड़के हैं। ठीक है, वो सुस्त लड़के हैं वो। ठीक है, ये नहीं, अगर ये की बात होगी तो दीज। उम्मीद करता हूं कि दीज और दोज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन हुए तो वो आप बिला झिझक, बिना किसी टेंशन के आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वेल, आपने अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे भी हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।